अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त आप जो कहानी सुनेंगे वो है बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की। बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएगी। शहंशाह बाबर का आखिरी वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं से कहा, मेरे बाद अपने छोटे भाइयों से अच्छा सलूक करना, प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना। जिस ख़ानदान में ना इत्तेफाकी हो वो तबाह हो जाता है। इस तरह आपस में झगड़ने वाली कौम भी बर्बाद हो जाती है। तुम बड़े हो, छोटों की ख़ताओं को माफ़ कर देना। हुमायूं जब तख्त पर बैठा तो उसने बाप की नसीहत पर हरफ बेहरफ अमल किया और अपने भाइयों को सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों का हुक्मरान बना दिया। वो बहुत पढ़ा लिखा, बहादुर और रहम दिल था। भाइयों ने उसकी ज़रा बराबर कदर न की, बल्कि उल्टा उसे तंग करने लगे। एक भाई कामरान ने तो ज़बरदस्ती पंजाब पर कब्ज़ा भी कर लिया। हुमायूं को दुख तो हुआ, लेकिन उसे बाप की नसीहत याद आ गई। लिहाजा उसने भाई की ख़ता माफ़ करते हुए उसे पंजाब की हुकूमत भी दे दी। एक भाई की देखा देखी दूसरे भाई भी हुमायूं को तंग करने लगे। इस तरह नाइत्तेफाकी की वजह से मुल्क में फसाद फैल गया। बादशाह जब भी उन्हें सज़ा देने का इरादा करता, उसे बाप की नसीहत याद आ जाती। उसकी बदनसीबी ये थी कि उसी ज़माने में एक फरीद खान नामी अफ़गानी सरदार दुश्मनी पर उतर आया, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। ये सरदार बहुत अक्लमंद और जरायत वाला था। हुमायूं ने उससे सुलह सफ़ाई की बहुत कोशिश की, मगर वो तो तख्तो ताज पर कब्ज़ा करने की सोच रहा था। आखिर हुमायूं फ़ौज लेकर अफ़गान सरदार से दो हाथ करने बंगाल बहार की तरफ चल निकला। उसके भाइयों ने उस मुश्किल वक्त में भी अपने बादशाह भाई का साथ ना दिया। दरियाए गंगा के किनारे अफ़गानी सरदार और हुमायूं की फ़ौज का आमना सामना हुआ। फरीद खान ने ऐसी चाल चली कि हुमायूं की फ़ौज मुसीबत में मुब्तला हो गई। आगे बिफरा हुआ दरिया था और पीछे फरीद खान की ताकतवर फ़ौज। मुग़ल फ़ौज ने दरिया में छलांगें लगा दी। हुमायूं भी घोड़े समेत दरिया में कूद गया। इस मुश्किल वक्त में सब साथ छोड़ गए। हर सिपाही को अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी। खुशकिस्मती से एक निज़ाम नामी माशकी की नज़र डूबते हुए शहंशाह पर पड़ी। वो अपनी फूली हुई मशक लेकर मुग़ल शहंशाह की तरफ लपका। हजूर, इस मशक को मजबूती से पकड़ लें, खुदा हमारी मदद करेगा। निज़ाम ज़बरदस्त तिराक था। वो बादशाह की जान बचाने में कामयाब हो गया। बादशाह अपनी बची कुची फ़ौज लेकर आगरा पहुंचा तो अपने भाइयों से पूछने लगा, नाइत्तेफाकी का नतीजा देख लिया? दोनों नज़रें चुराने लगे। उनको शर्मसार देखकर हुमायूं ने उन्हें माफ़ कर दिया। सिर्फ इतना कहा तो लोगों से तो माशकी बेहतर निकला जिसने मेरी जान बचाई। फिर उसने निज़ाम माशकी को तलब किया और शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, नेक दिल इंसान, तुम्हारे एहसान का बदला तो नहीं उतारा जा सकता, फिर भी कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। मेरे बस में होगा तो ज़रूर उसे पूरा करूँगा। कुछ देर सोचने के बाद निज़ाम माशकी ने कहा, हजूर, मुझे एक दिन के लिए बादशाह बना दें। मैं देखना चाहता हूँ कि जब इंसान तख्त पर बैठता है तो क्या महसूस करता है। निज़ाम माशकी को बादशाही लिबास पहनाकर तख्त पर बिठा दिया गया। फिर सारे दरबारियों को हुक्म दिया गया कि बादशाह का हर हुक्म बजा लाएं। निज़ाम माशकी ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला हुक्म ये दिया, मुझे चमड़े की मशक ने बादशाही दिलाई, लिहाजा मेरे अहद हुकूमत में चमड़े का सिक्का चलेगा। तमाम दरबारियों ने सर झुकाकर हुक्म की तामील की। उस रोज़ वाकई टकसाल में धड़ाधड़ चमड़े के सिक्के ढलने लगे। खल्के खुदा ने खरीदो फरोख्त भी इन्हीं सिक्कों से की। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हुमायूं के भाइयों को अकल ना आई। मुग़ल फ़ौज का वक़ार तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। रही सुही कसर फरीद खान ने कनूज की जंग में निकाल दी। जब बुरे दिन आते हैं तो अकल जाती रहती है। यही हुमायूं के साथ हुआ।
फरीद खां की फ़ौज गंगा के मशरक़ी किनारे पर थी। मुग़ल फ़ौज ने दरिया अबूर करके ऐसी जगह क़याम किया जहां बरसात का पानी भर गया। अफ़गान फ़ौज ने हमला किया तो मुग़ल फ़ौज के पांव उखड़ गए। हर तरफ भगदड़ मच गई। हुमायूं को एक दफ़ा फिर शिकस्त हुई। वो जान बचाकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। चंद जानसारों के अलावा सब साथ छोड़ गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके पास खाने पीने को कुछ ना रहा। इस गरीबी में उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जो बाद में मुग़ल आज़म शहनशाह अकबर के नाम से ज़माने में मशहूर हुआ। लेकिन उस वक्त हालत ये थी कि बादशाह सलामत के पास बच्चे का तन ढांपने के लिए कपड़े भी ना थे। एक दरवेश की चादर से शहजादे का लिबास तैयार किया गया। बादशाह के पास खुशबू की थोड़ी सी मकदार थी जो उसने अपने जानसारों में बांट दी। हुमायूं ठोकरें खाता हुआ ईरान जा पहुंचा, लेकिन शहजादे को उसने कोयटा में अपने एक दोस्त के सुपुर्द कर दिया कि इस मुश्किल वक्त में बच्चे को साथ रखना मुनासिब ना था। हुमायूं का दोस्त भी धोखा दे गया और उसने शहजादे को उसके चचा कामरान के हवाले कर दिया। चचा ने ना तो उसे पढ़ाया लिखाया और ना ही कोई तरबियत की। तकरीबन 14 बरस बाद हुमायूं ईरानी फ़ौज लेकर वापस आया। फरीद खां शेर शाह सूरी के नाम से हुकूमत करने के बाद फौत हो चुका था। हुमायूं ने सबसे पहले अपने भाई कामरान को सबक सिखाने का फ़ैसला किया और कंधार पर हमला कर दिया। कामरान ने अकबर को लकड़ी के पिंजरे में बांध करके रस्सी की मदद से फसील से नीचे लटका दिया। अब हुमायूं की फ़ौज परेशान खड़ी किले को देख रही थी। ना कोई तीर चला सकता था और ना तोप। आखिर एक माहिर निशानाबाज सरदार ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो थोड़ी देर के लिए शाही खैमे में चला जाए और जब बिगल की आवाज़ सुने तो बाहर आ जाए। हुमायूं ने दुखी दिल से ये बात मान ली। सरदार ने चंद जानसार सिपाहियों को साथ लिया और किले की फसील पर खड़ी फ़ौज पर तीरों की बारिश बरसा दी। कई तीर शहजादे के पिंजरे के करीब से गुजर गए। हुमायूं अगर मौजूद होता तो हरगज़ इस कार्रवाई की इजाज़त न देता। जब दुश्मनों का सफाया हो गया तो सरदार ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वो सीढ़ियाँ लगाकर फसील पर चढ़ गए और इस तरह शहजादे की जान बच गई। शहजादा महफूज हाथों में आ गया तो सरदार के हुक्म पर बिगल बजा दिया गया। खैमे से बाहर आते ही हुमायूं ने अकबर को गले लगा लिया। इस फतह के बाद बादशाह के भाइयों को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। सबकी यही राय थी कि इनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हुमायूं का दिल इस बात पर राज़ी नहीं हो रहा था। शहजादा अकबर बड़े दरबार में खड़ा हो गया और बड़े एहतराम से कहने लगा, अब्बा हजूर, इनको हरगज़ माफ़ नहीं करना चाहिए। आप बेशक अपने भाइयों का कत्ल ना करें, लेकिन उनको मुल्क से फ़ौरन निकाल दें। हुमायूं ने उसी वक़्त उन्हें मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। सियाने कहते हैं, इंसान को इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए कि लोग इसकी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर किसी खूबसूरत कहानी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।